नमस्कार, मैं हूं विकास वीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता देते हैं हरियाणा के लिए बेहद ही बड़ी खबर आई है, जिसका अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। आपको बता देते हैं हरियाणा सरकार ने स्कूलों को, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया। आपको बता देते हैं इसके आदेश के बाद पूरे हरियाणा के अंदर दोस्तों सनसनी फैल गई है। आपको बताते हैं दोस्तों, हरियाणा सरकार ने आज कड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों को खोलने की तैयारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ा अपडेट है दोस्तों, और ये बड़ी खबर है। और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कोविड की तीसरी लहर की बात चल रही है। डेली अपडेट आ रहे हैं तीसरी लहर आने को लेकर, लेकिन इस दौरान हरियाणा सरकार ने जिस तरह से स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं दोस्तों कि हरियाणा सरकार ने इस समय, आपको बताते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की तारीख 23 जुलाई डिसाइड की है और 23 जुलाई से स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऐसे आदेश जारी कर दिए। आपको बता देता हूं, इसके अलावा जो कक्षा 9th और 12th, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, इस कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 16 जुलाई को स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। और इसी के साथ आपको जो बड़ा अपडेट दे रहा हूं दोस्तों, वो बड़ा अपडेट ये है कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के मासूम बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय बाद में लिया जाएगा। दोस्तों, ये ताज़ा अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लें। स्कूल खुलने जा रहे हैं और आपको मालूम है काफ़ी लंबे समय से बच्चे कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते अपने घरों में बंद हैं। सरकार का निर्णय कहीं ना कहीं सकारात्मक हो सकता है, लेकिन जिस तरह से बात चल रही है कि कोविड की तीसरी लहर, दोस्तों ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। आपको बताता हूं, जो आदेश जारी हुए हैं उसके अंदर एक बात हमारे संज्ञान में ये भी आई है, कोई भी यदि अभिभावक स्कूल में बच्चों को नहीं भेजना चाहते तो वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन सरकार के आदेशों में ये भी कहा गया है कि अभिभावकों से एक लिखित में पत्र लेना ज़रूरी है कि वो स्कूल में बच्चों को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। ये मामला जिस तरह से चल रहा है वो मैं आपको अब तक टाइम्स की ये जो स्पेशल खबर दिखा रहा हूँ उसमें बड़ा क्लियर हो चुका है। दोस्तों, हमारे पास नोटिफिकेशन आया हुआ है, और दोस्तों आपको बता देता हूँ, एक बार नोटिफिकेशन कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों, क्योंकि सरकार का जो निर्णय है वो बड़ा स्पष्ट होता जा रहा है। ये देखिए, आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ दोस्तों। ये हरियाणा सरकार का आदेश है, और ये जो आदेश की कॉपी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरे आदेश जारी कर दिए हैं। और आपको ध्यान होगा कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा के शिक्षा मंत्री से बात की थी कि हरियाणा सरकार का स्कूलों को खोलने को लेकर क्या तैयारियां हैं, कब खोलने जा रही हैं, आखिरकार सरकार का क्या स्टैंड है। और आज इसमें जो ताज़ा अपडेट आया वो मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों, आपको बता देते हैं, हमारे साथ करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राहुल बाली जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने उनको विशेष तौर पर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया और उनसे जानना चाहते हैं उनकी क्या राय है कि सरकार ने जिस तरह से स्कूल खोलने के फैसले लिए हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। तो हम सीधी बात करते हैं राहुल बाली जी से। राहुल जी, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। राहुल जी, हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता देता हूं एक बार फिर मैं कि हरियाणा सरकार ने 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को स्कूल चालू करने के लिए 23 जुलाई निर्धारित किया है, और उसके अलावा 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की 16 जुलाई को स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। और दोस्तों, और राहुल जी, आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो पहली से लेकर 5वीं तक के मासूम बच्चे हैं, अभी उनको स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा, उसका निर्णय अभी सरकार ने लेना है। तो राहुल जी, आपको क्या लगता है कि सरकार का जो ये फैसला आ रहा है, आपको लगता नहीं है जल्दबाजी है? देखिए, बच्चों का अपने क्लासमेट से और क्लास के अंदर जा कर के पढ़ने का, प्रैक्टिकली पढ़ने का इस टाइम के ऊपर एक बहुत मन हो रखा है और सैचुरेशन पॉइंट आया हुआ है। बच्चे जो हैं काफ़ी दूरियां जो उनसे है ना, आज के बाद बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो हो सकता है कि ये राइट टाइम हो मेरी राय में खोलने का। पर सरकार का एक फ़ैसला मुझे अच्छा लगा इसमें,
वो ये है कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के, तो उनको तो फ़िलहाल इन्होंने होल्ड रखा है। इट इज़ अ गुड डिसीज़न। सेकंड आ जाता है स्टेज जो बाकी बच्चों का है। अब आज के बाद सुखीजा जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि अकेली सरकार की जिम्मेवारी फिक्स ना करें। अगर कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को भेजना चाहता है स्कूल में, तो इट इज़ नाउ कॉमन एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, बच्चों को भी अपनी एहतियात बरतनी होगी, फुल फ्लेज्ड जिसको कहते हैं, सैनिटाइजेशन के ऊपर जोर देना होगा, अपने आप को प्रिकॉशंस उन्होंने मेंटेन करनी पड़ेंगी। पेरेंट्स को भी, जिसको कहते हैं, बच्चों को फॉलोअप करना होगा कि डेली मास्क वगैरह वहाँ पे चेंज हों और पीरियड्स का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल प्रॉपर हो। रिसेस के अंदर मिनिमम जिसको कहते हैं इंटरेक्शन हो बच्चों की, और टीचर्स को भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अपना पार्ट प्ले करना होगा। सरकार को भी नियम इतने दुरुस्त और कड़क लागू करने होंगे, नहीं तो जो आपकी बात है कि जो थर्ड फेज़ आ रहा है वो इट कुड बी डेंजरस। राहुल जी, जिस तरह से सेकंड फेज आया था और सरकार के हाथ में उसको संभालने के लिए कुछ नहीं था, आपने देखा पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ था, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, कोरोना को कंट्रोल करना हाथ से बाहर था, कोरोना कंट्रोल हो रहा था तो ब्लैक फंगस आ गया था। मतलब लोगों की ज़िंदगी के अंदर कोरोना ने तबाही मचा दी थी। और जिस तरह से अब तीसरी लहर की बात कर रहे हैं और सरकार स्कूल खोलने जा रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए था। आपका क्या निजी क्या राय है? देखिए, मेरी निजी राय तो ये है कि मे बी सरकार ने इस बारे में कोई आंकलन किया हो और स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनकी भी राय ली हो, या उनसे एश्योरेंसेस ली हों कि हम भी एहतियात पूरा बरतेंगे। पर क्राउड जो है बच्चों का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। रिसेस टाइम, छुट्टी के टाइम क्लास रूम के अंदर भी प्रॉपर प्रिकॉशंस हों, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स हों, गैप मेंटेन हो, जितनी एहतियात बरती जा सकती है, कभी तो हम जो उनसे ट्रैक पे आएंगे। अब कब आना ये टाइम तय करना सरकार का काम है, पर अगर सरकार ये टाइम तय कर चुकी है तो उसको चाहिए कि बिल्कुल एनफोर्स करे अपने हर उस ऑर्डर को जो बच्चों के हित में हो, और बच्चों को भी अपना एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल राहुल जी, आपकी बात वाकई में बहुत बड़ी बात है कि सरकार यदि सरकारी स्कूल खोलना जा रही है तो उनको जो कोविड के नियम्स हैं, कायदे कानून हैं, उसको फॉलो कराना पड़ेगा। चलो, सरकारी में सरकार कोशिश करेगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले भी, मामला बड़ा सोचने वाला है। आपको क्या लगता क्या है इसमें? देखिए, मैं मानता हूँ आपकी बात को कि इट मे टर्न आउट टू बी ए बैड डिसीजन, इट मे, बट प्रिकॉशंस तो जोन सी है हमारे हाथ में, एहतियात बरतना, बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा, मिनिमम इंटरेक्शन। और अगर सरकार ने एक चीज़ डिसाइड करके ऑर्डर कर दिया है तो फिर उस ऑर्डर के बाद जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स हैं वो भी बड़े फोर्सफुल होने चाहिए। उनको भी जोन सा एहतियात पूरी सीसीटीवी कैमरास के अंदर मेंटेन होना चाहिए, रिकॉर्ड्स के भाई अगर कोई भी निगलेक्ट करता है, किसी ऑर्डर को वायलेट करता है, तो थोड़ा सा उसको भी वहाँ पे एक ड्यू जिसको कहते हैं उसको भी एक नोटिस देना चाहिए कि ब्रदर आपको ये काम आपने ठीक नहीं किया। क्योंकि थर्ड वेव जोन से आ रही है, बताया गया है कि इट इज़ डेंजरस। तो देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करती है, मोटिवेट करती है बच्चों को, टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करते हैं, टीचर्स को अपना भी ध्यान रखना होगा, और जो बाकी एम्प्लॉयज़ भी स्कूल के अंदर होते हैं उनको भी अपनी प्रिकॉशंस रखनी होंगी। तो राहुल जी, जिस तरह से हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं और इस समय भी कोरोना के जो केसेस हैं उनका ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर चुका है, लेकिन अंदर खाते जो हमारे पास जानकारी आती है कि टेस्टिंग कम हुई है, तो सरकार ने कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल तो किया ही है, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा लगता है आज की डेट के अंदर, आप देखेंगे मार्केट्स के अंदर देखेंगे, यहाँ बाकी आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, आपको यू विल फील कि भाई पब्लिक को कोरोना का डर ख़त्म हो चुका है। बट अगेन, डर तो अपने मन में रखना पड़ेगा, प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। बाकी कंट्रीज़ तो जोन सी हैं मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल साइंस और बाकी चीज़ों के अंदर काफ़ी आगे पहुंची हुई हैं। हमें प्रॉब्लम्स फेस हुई पीछे, संस्थाओं ने, जनता ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना जोर लगाया, उसे एक रिज़ल्ट तो ये ज़रूर आया कि वी कुड सेव आवर सेल्व्स, दो इट वाज अ टफ टाइम। बट अगेन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एहतियात बरतें पूरा। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है राहुल जी का, जिस तरह से कहना कि एहतियात बरतना पड़ेगा। आपको बता देते हैं किस तरह से एहतियात बरतना पड़ेगा। आपको बता दें, एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। सरकार को बहुत बड़ी टीमें बनानी पड़ेगी स्कूलों को चेक करने के लिए, कोविड के जो नियम हैं
उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों चैलेंज की जो बात है वो प्राइवेट स्कूलों की चैलेंज की बात है। तो इसमें जो इतना प्रशासनिक तंत्र जो लगेगा राहुल जी, तो आपको लगता है कि कितनी बड़ी टीम्स बनानी पड़ेंगी? ये तंत्र जो सा है एक जगह पे बैठ के भी मॉनिटरिंग कर सकता है। टेक्निकल साइंस आज की डेट के अंदर एवरीथिंग इज़ टेक्निकल। मैं कहीं भी विदेश में बैठ के या देश में बैठ के या अपनी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठ के अपने घर की मॉनिटरिंग बड़े इजीली सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से कर सकता हूँ, करता हूँ। सरकार को भी यही करना पड़ेगा, एक छोटा सा वॉर रूम बनाना चाहिए। हर जो डिपार्टमेंट्स हैं या स्कूल्स हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए। अगर कहीं पे मॉब मेंटालिटी दिखती है, कहीं बच्चे खड़े हैं, कहीं बच्चे गैदरिंग हो रही है, तो तुरंत स्कूल को सूचित करना होगा कि ब्रदर यहाँ पे एक प्लेग्राउंड के अंदर बच्चे बहुत अधिक हैं, इनको थोड़ा सा बाइफरकेट कीजिए, या ऐसी शेड्यूल्स बनाइए कि एट ए टाइम एक जगह के ऊपर असेंबली वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो क्लासरूम्स के अंदर मिनिमम एंड के ऊपर वहीं पे स्पीकर्स के ऊपर प्रेयर हो जाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो सरकार को मॉनिटर और एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटरिंग करनी होगी। कैमरास के बेसिस के ऊपर हर जगह से एक वॉर रूम के अंदर कनेक्ट होकर के बड़ा इजीली मॉनिटरिंग हो सकती है। बिल्कुल राहुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। राहुल जी, आपने हमसे बात की है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू भाई साहब। दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो इस समय सरकार स्कूल खोलने जा रही है और जिस तरह से आदेश जारी कर रही हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार ने भी पूरा फीडबैक ले लिया होगा। पूरा फीडबैक लेने के बाद WHO की जो गाइडलाइंस आती हैं उसको स्टडी कर लिया होगा, और केंद्र सरकार जो अलग से अपनी जो फीडबैक्स देती है, अपनी गाइडलाइंस देती है, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो ये मुझे लगता है जो ये डिसीज़न लिया गया है कहीं ना कहीं सकारात्मक हो सकता है। लेकिन दोस्तों बड़ा ही ज़रूरी है अवेयर रहना। आपके बच्चे घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कोविड के जितने भी नियम्स हैं उसका फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं दोस्तों, हाथ बार बार धोने हैं, सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, और उसके अलावा कि बच्चा जब स्कूल में जाएगा अपना टिफ़िन अलग, अपना पीने का पानी अलग, और उन चीज़ों से बचना है भीड़ भाड़ से। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहे और मैं आपको जो जिस तरह ये अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।